हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। कैसे आप सभी लोग? आज की वीडियो में मैं कोई बैच नहीं बेचने आया हूं। आज मैंने कोई टी शर्ट नहीं पहन रखी है, नॉर्मल में व्हाइट शर्ट में आया हूं। आज की वीडियो का जो मोटिव है वो है आपसे बिल्कुल हार्श, बिल्कुल वन टू वन, बिल्कुल ऑनेस्ट होके दिल से दिल की बात करनी है। मैं आपको अपना छोटा भाई बहन समझ रहा हूं, आप मेरे को अपना बड़ा भैया समझो। जो भी चीज यहां पे मैं बता रहा हूं ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। जो निकलेगा बिल्कुल दिल से ऑनेस्टली निकलेगा। मैं चाहता हूं तू इस क्लास 10th में फोड़ के आ। सबसे पहले तो पास आ जाओ। कैसे चल रही है क्लास 10th? सोसाइटी से बहुत प्रेशर आ रहा होगा ना कि यार क्लास 10th में आ गया है। क्लास 10 तेरी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट पड़ाव है जहां पे तेरे को पता चल जाएगा कि तू सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं सक्सेसफुल होने वाला है। क्लास 10th में तेरे को सबसे बेस्ट स्कोर लेके आना है आज तक का। कितनी महंगी ट्यूशन लगवा लेंगे पापा मम्मी, कितनी महंगे कोचिंग लगवा लेंगे पापा मम्मी, पर हमारे क्लास 10th में सबसे बेहतरीन नंबर आने चाहिए। इतना प्रेशर है भैया, बोर्ड के एग्जाम होंगे, सेंटर बाहर लगेगा, टीचर बाहर के चेक करेंगे, इतनी सारी चीजें, सैंपल पेपर, ये सब करना पड़ेगा। चिल। यहां से तेरे से 3-4 साल बड़ा एक भैया यहां पे खड़ा है जिसने 10वीं का एग्जाम क्रैक करा है, जिसने 12वीं का एग्जाम करा है, जिसने जेई का एग्जाम क्रैक कर रखा है, जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है। जो जो चीजें तू सोचता है करने की या सोचती है करने की, वो सारी चीजें यहाँ पे ये जो भैया खड़ा है उसने क्रैक कर रखी है। और यहाँ पे मैं तेरे को बिल्कुल एक छोटा भाई बहन समझ के एक एडवाइस दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरना। ये 10वीं क्लास, जितनी टेंशन तू सोच रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेमोरेबल होने वाली है, कई गुना ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। एक ऐसी क्लास होगी जो तेरे को पूरी जिंदगी याद रहेगी। इतनी प्यारी ये क्लास होती है। इसके बाद तुम सब बट जाओगे। कोई बच्चा साइंस में चला जाएगा, कोई बच्चा कॉमर्स में चला जाएगा, कोई बच्चा आर्ट्स में चला जाएगा। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें तेरे को सबसे ज्यादा मजे करने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पे मैं बिल्कुल अलग ओपिनियन दे रहा हूं जो तेरे को पूरे संसार में कोई नहीं देगा। मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरे को इस क्लास में सबसे ज्यादा मजे करने हैं, क्योंकि यही दिन है जो तेरे को याद आएंगे। आज भी मेरे को अपनी क्लास 10th की वो पिकनिक याद है। उसके बाद भाई साहब सब अलग अलग हो गए थे, मैं कोटा चला गया था। उसके बाद कभी नहीं मिल पाए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जितनी क्लास 9 तेरे को मुश्किल लगती थी ना, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। क्लास 9 में तूने सर्कल पढ़ा था, कितनी थ्योरम थी उसमें? 10-15 थ्योरम थी उसमें। क्लास 10th के सर्कल में सिर्फ 2 थ्योरम है। तो अगर क्लास 9 तेरी इस लेवल पे डिफिकल्ट थी, तो क्लास 10th इस लेवल पे आसान है। ये मैं तेरे को यहाँ पे एक एक्सपीरियंस टीचर होके, हर एक चीज को देख के, 4 साल हो गए मेरे को एडटेक में, 4 साल हो चुके हैं मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। लाखों बच्चे मैंने देखे हैं क्लास 9th में, क्लास 8th में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं। वो क्लास 10th में जो जो चीजें हम बताते हैं उसको फॉलो करके फोड़ के आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आराम आराम से करेगा, आराम आराम से करेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी क्लास 10th। मैं तेरे को यहाँ पे बिल्कुल बड़ा भाई कह के समझा रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा गोल होता है कि भैया इस साल, ठीक है भैया आपने बोल दिया मजे करने हैं, ठीक है भैया आपने बोल दिया पिकनिक वगैरह जाना है, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल मजे करने हैं। पर भैया इसके अलावा पापा मम्मी तो थोड़ी टेंशन में है ना कि यार एटलीस्ट 95% तो स्कोर करे, एटलीस्ट 96% तो स्कोर करे। क्या भैया इसके लिए कोई बैच लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी मैं तेरे को बिल्कुल हार्श होके, बिल्कुल ऑनेस्ट होके बता रहा हूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या भैया बैच के बिना बच्चे नंबर नहीं लेके आते? बिल्कुल लेके आते हैं। क्या भैया ट्यूशन के बिना बच्चे नंबर नहीं लेके आते? बिल्कुल लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं मैं बताता हूं ना तेरे को, मैं बताता हूं तेरे को। बिल्कुल ये मत सोचा कर कि भैया बैच ही ले लूंगा तो उसी से होगा। बैच की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी बताऊंगा। पर उसके बिना क्या बच्चे नहीं लेके आ पाते हैं? लाते हैं। कैसे लाते हैं मैं बताता हूं। देख, तेरा गोल जो है, तेरा गोल है तेरे को लेके आने हैं एटलीस्ट 95 से 98%। ठीक है, गोल बड़ा रखो यार। कभी भी ना ये मत सोचो कि यार भैया आज तक तो मेरे 60% आए थे, भैया आज तक तो मेरे 50% आए थे, मैं कैसे ये गोल लेके आ पाऊंगा? तू लेके आएगा। ये तेरा भैया बोल रहा है, तू लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपका जो मटेरियल है, जो भी आप बुक्स फॉलो करते हो, जो भी आप वीडियोस फॉलो करते हो, वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल तेरे को साइंस का कोई चैप्टर करना है, तो साइंस के चैप्टर करने के लिए तेरा क्या रोड मैप रहेगा मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया। मैं यहाँ पे तेरे हर एक का एक कॉमन रोड मैप बताता हूँ। कॉमन रोड मैप क्या कहता है? कॉमन रोड मैप कहता है कि सबसे पहले तो तेरे को एक वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर ऐसा लेक्चर होना चाहिए जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर का हो। ठीक है, उस टीचर को 3-4 साल की नॉलेज हो कि कैसे सीबीएसई सवाल पूछता है, कैसी कैसी चीजें सीबीएसई में पूछी जाती हैं। वो वीडियो लेक्चर तेरे को देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि अब जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के सवाल आ जाता है।
तो तेरे को पता होना चाहिए कहां से एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो वीडियो लेक्चर देखे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करा। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइन बाय लाइन। मैं तेरे को ये वो सारी चीजें बता रहा हूं जो कि बच्चे बिना बैच के भी कर सकते हैं और फिर भी ये स्कोर लेके आ सकते हैं, मैं तेरे को बता रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर तेरे को देखना है, वीडियो लेक्चर बहुत भरे हुए हैं यूट्यूब पे, आराम से तू देख सकता है। वीडियो लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली, साथ साथ में तेरे को नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि इन दोनों का मिक्सचर हो, मतलब कि वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाया गया है और एनसीईआरटी में जो जो चीजें तूने पढ़ी है, जो नई चीजें पढ़ी है, वो सारी चीज उठा के नोट्स में होनी चाहिए। ये ऐसे एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए जिसको पढ़ने के बाद तेरे को वापस से वीडियो लेक्चर या वापस से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये होती है चीज। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है तेरे एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाते हैं। ये मैं तेरे को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस, ये सब करने होते हैं। फिर उसके बाद तेरा काम होता है कि तेरे को जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हुए हैं, उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है ना, जो सवाल बार बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तेरे साल में भी, जिस साल में तू एग्जाम देगा, सेम क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि तेरे को करनी होती हैं एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंठस्थ करने के लिए। अगर तूने ये सारी चीजें कर ली, तेरा चैप्टर वहां कंठस्थ है। भैया बस इतना ही होता है? मैंने कहा नहीं, इतना नहीं होता। ये हो गई पहली चीज कि मटेरियल तेरा अच्छे से होना चाहिए। दूसरी बात होती है तेरी रिवीजन, कि भाई तूने आज एक चैप्टर पढ़ा है, अप्रैल में तूने एक चैप्टर पढ़ा है, मार्च में तूने एक चैप्टर पढ़ा है, तेरे को अगले मार्च तक उसको याद रखना है। तो कैसे याद रखेगा? एक प्रॉपर रिवीजन के लिए। प्रॉपर रिवीजन कैसे होती है? रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रेगुलर टेस्ट देते रहो। ठीक है, आप रेगुलर टेस्ट देते रहो, आप रेगुलर क्वेश्चन बैंक्स हो गए या डीपीपीज हो गई, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहो। इससे क्या होता है, रेगुलर जब आपके सामने चीजें आती रहती हैं तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। ये होता है रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका। तो पहला, मटीरियल बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट रिवीजन आपकी होनी चाहिए, रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए और साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बच्चे पता है कहां मात खाते हैं? कंसिस्टेंसी। ठीक है, बस अंग्रेजी नहीं आती है मेरे को, और तो समझ जाओगे तुम। बच्चे पता है कहां मात खाते हैं? वीडियो लेक्चर कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं वो, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं वो, नोट्स भी कहीं ना कहीं से बना लेते हैं वो मात खाते हैं इन दो चीजों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में। दूसरी चीज पता है कहां मात खाते हैं वो? कंसिस्टेंसी में। तो बिना बैच के भी तुम कर सकते हो, बिना कोई भी एक ट्यूशन में जाए हुए, बिना कोचिंग में जाए हुए भी कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी की। हमें क्या होता है ना, शुरू शुरू में बहुत जोश होता है। मैं आपको बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा यहाँ पे बैच बेचने का मोटिव है ही नहीं कुछ। मैं तो तुम्हें बिल्कुल हार्श रियलिटी बता रहा हूं जो मैंने देखी है। बच्चे अप्रैल में बहुत जोश में होते हैं कि यार इस साल तो क्लास 10th है, फोड़ के आऊंगी, बहुत अच्छा करूंगी। 10 दिन 15 दिन बहुत जोश में रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी टूटती जाती है। क्या होता है, जब सेल्फ स्टडी बंदा कर रहा होता है ना, उसको लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, करते रहूंगा, करते रहूंगी, करता रहूंगा, करते रहूंगी, आराम से हो जाएगा। 10 दिन का गैप हो गया, 15 दिन का गैप हो गया, गर्मियों की छुट्टी आ गई और 2 महीने का गैप हो गया। उससे क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। जब ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, फिर क्या होता है, हाफ ईयरली के एग्जाम आ जाते हैं। हाफ ईयरली के एग्जाम में बेचारा कम स्कोर करता है, फिर उसके अंदर वापस से गुस्सा आता है, 10-15 दिन वापस कंसिस्टेंट रहता है, फिर उसके अंदर आलस आता है, वो फिर छोड़ देता है। तो बैच लेने की, या कहीं पे भी कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हमारा आरंभ बैच लो या किसी और का फलाना बैच लो, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं, एक बैच लेने से आपका क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी बन जाती है। आपको रोज एक नोटिफिकेशन आता है कि हाँ यार 8 बजे तेरी ये क्लास है, 7 बजे तेरी ये क्लास है, आज तेरे को इस क्लास में होमवर्क दिया है। मैं आपको, औरों का मेरे को नहीं पता, मैं आपको हमारे बैच की बात बताऊं। एसएसटी में आ रहे दिगराज सर हैं, बेस्ट टीचर एसएसटी के, इससे बेस्ट टीचर पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं है। आप जाके कहीं पे सर्च कर लेना। साइंस के लिए आपके पास प्रशांत भैया हैं, साइंस के बेस्ट टीचर। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मैं कहीं नहीं बताऊंगा उनके बारे में। मैथ्स के लिए मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा, आप जाके अपने सीनियर से रिव्यूज पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे आरंभ बैच के लिए तो डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ऐसा रगड़वाएंगे ना हम, तुम्हें गुस्सा भी आएगा कि यार ये मास्टर जो है ना भैया बहुत पढ़ाता है, ये मास्टर बहुत पढ़ाता है, दिगराज सर बहुत पढ़ाते हैं। तुम्हें गुस्सा भी आएगा, पर वो गुस्सा जो है ना, वो तुम बनाए रखोगे और एंड में तुम देखोगे उस गुस्से की वजह से तुम्हारा ऐसा स्कोर आया है। ये फायदा होता है ऑनलाइन बैचेस का, कि तुम रेगुलरली रेगुलरली कंसिस्टेंटली लगे रहते हो। मैं रोज तुम्हें डांटूंगा कि ये डीपीपी करके आ जाइयो, ये होमवर्क करके आ जाइयो, नहीं तो कल क्लास में मत आइयो। जब ये सामने से डर रहता है ना, तो बच्चा अपने आप कंसिस्टेंट रहता है। जब वो 2 महीने की छुट्टी होंगी, उसमें भी हम तेरे को रगड़वा रहे होंगे, उसमें भी हम तेरे को पढ़ा रहे होंगे,
तू देखेगा तेरे आसपास वाले बच्चे सब मजे में है, तू बैठ के पढ़ रहा है, तो तेरे को उस समय तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। बट जब तू हाफ ईयरली में पूरे क्लास से आगे होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मजे में थे वो पीछे रह गए होंगे, तब तेरे को पता चलेगा कि यार ये मेहनत की अहमियत क्या थी। क्लास 10th में तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है क्या तूने मेहनत करनी सीखी। और वो मेहनत करनी हम तेरे को आरंभ बैच में सिखा रहे होंगे, वो मेहनत करनी हम तेरे को आरंभ बैच में सिखा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फायदा होता है एक बैच लेने का, ये फायदा होता है एक टीचर के साथ शुरू से लेके एंड तक बैठने का। हम ये वादा करके जा रहे हैं, हम ये दावा करके जा रहे हैं कि आज तूने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया, तू नेक्स्ट टॉपर्स में आ गया है, तो तेरा एंड तक, जिस दिन तेरा आखिरी एग्जाम नहीं होगा ना, जब तक तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ के तेरे को बिल्कुल बेसिक से उठा उठा के एंड तक लेके जाएंगे। ये वादा है हमारा, चाहे वो दिगराज सर का हो गया, चाहे वो मेरा हो गया, चाहे वो प्रशांत भैया का हो गया आपके, ये वादा है हमारा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये चीज बेस्ट देंगे हम, वीडियो लेक्चर्स हम दे रहे होंगे, एनसीईआरटी हम पढ़वा रहे होंगे, नोट्स हम दे रहे होंगे, इंटेक्स के क्वेश्चंस हम करवा रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हम करवा रहे होंगे, टेंशन खत्म। रिवीजन, रेगुलर डीपीपी, रेगुलर टेस्ट हम दे रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के लिए रेगुलर तेरे को डांट हम रहे होंगे। तो अगर ये तीन तेरे को चीजें एक जगह मिल गई, ये फायदा होता है। वैसे ये सारी चीजें आपको अलग अलग मिल सकती हैं, आप कहीं से अलग से टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कहीं अलग से वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अलग अलग आपको करना है बिल्कुल कर सकते हो, चीजें आपको चाहे फ्री में मिल जाएंगी शायद। पर अगर आप एक जगह बंद गए तो क्या होगा, आपको ये होगा कि हाँ यार मैंने यहां पे थोड़ा बहुत पैसा दिया है, अब मैं फोड़ सकता हूं, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कहीं से वीडियो लेक्चर ढूंढूंगा, कहीं से मैं नोट्स ढूंढूंगा, कहीं से मैं लेक्चर ढूंढूंगा, कहीं से मैं डीपीपी ढूंढूंगा, कहीं से मैं नोट टेस्ट ढूंढूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, सब चीज आपको एक जगह दे दी है। इसीलिए ये बनता है इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट बैच फॉर क्लास 10th। ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं, इतना ज्यादा हम इसमें एफर्ट लगाने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिना उसके कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। इस समय टाइम आपका सबसे कीमती एसेट है। वो जो टाइम है जो आप इधर उधर लेक्चर ढूंढने में इधर उधर करोगे, वो सारा टाइम मत लगाओ ना, उस समय पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो टाइम हमें लगाने दो, बेस्ट क्वेश्चन ढूंढने का टाइम हमें लगाने दो, बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स ढूंढने का टाइम हमें बताने दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने का टाइम हमें लगाने दो, आगे प्रैक्टिस तुम करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है ऑनलाइन बैचेस का फायदा। समझ में आ रही है मेरी बात? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आपको अगर एनरोल होना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे में हो, हमारे बैच में हो, किसी और के बैच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट ये है कहीं पे एनरोल हो जाओ। और अगर आप आरंभ बैच की बात कर रहे हो, तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं, हम तीनों टीचर आपको ना इतना रगड़वाएंगे कि ये स्कोर तो बहुत छोटा लगेगा तुम्हें, गारंटी बोल रहे हैं हम। ठीक है? तो अगर आप एनरोल होना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक वगैरह दे दूंगा। नेक्स्ट 20 नाम का कोड है, अभी वो शायद हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। इससे क्या होगा, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका जो बैच है वो 1999 में बन जाएगा। तो नेक्स्ट 20 आप कोड लगा सकते हो, इससे आपको 1999 में आपका ये पूरे साल का बैच मिल जाएगा। हर एक चीज उसमें कवर करवाई जाएगी, साइंस एसएसटी मैथ्स तो होगी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, ये सब कवर करवाया जाएगा। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये क्लास 10th की जर्नी याद रखना, सबसे मेमोरेबल होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए, सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, सबसे यादगार होनी चाहिए, खूब मजे करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, तू फोड़ के आएगा। ठीक है? टेंशन नहीं लियो, आराम आराम से हर एक चीज स्मूथली चलेगी, तू फोड़ के आएगा, तू फोड़ के आएगी। बाय बाय, जाओ जाओ, पढ़ लो, बाय 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 बाय।